अगर कोई आपको बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी कागज दिखाए, बिना इनकम के प्रूफ दिखाए, बिना आपकी सैलरी के प्रूफ देखे, बिना आपकी बैंक डिटेल्स चेक किए आपको लाखों रुपए देने को तैयार हो जाए तो क्या आप ले लेंगे? आपका जवाब क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन कई लोगों ने अपनी मजबूरी की वजह से लालच में आकर और पैसे ले लिए और वो पैसे उनके लिए कैसे मौत की वजह बन गए, यही आज हमारी ये स्टोरी है। मृत्यु लोन, मौत बांटने वाला लोन, मौत की ईएमआई वाला लोन, हो सकता है ऐसी ही मौत बांटने वाला लोन ऐप आपके भी फोन में हो। बावजूद इसके भी भारत सरकार चीन के 250 से ज्यादा मोबाइल ऐप बैन कर चुकी है। फिर भी ऐप ऐसे दर्जनों ऐप हैं जिनके जरिए चीन और सिंगापुर के साहूकार भारत में मोबाइल ऐप के जरिए लोन का धंधा चला रहे हैं। ये ऐप 2 मिनट में लोन देते हैं, लेकिन आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके सभी जानकारों और रिश्तेदारों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। भारत में चीन के इन लोन ऐप्स के टॉर्चर की वजह से अब तक कई लोग खुदकुशी भी कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आप भरोसा करेंगे कि एक ऐप दिल्ली के हरीश की खुदकुशी की वजह बन गया? क्या आप भरोसा करेंगे कि 25 साल के हरीश की खुदकुशी के पीछे चीन और हांगकांग के बड़े बड़े व्यापारी हैं? क्या आप भरोसा करेंगे कि दिल्ली का हरीश, मुंबई की सीमा और बेंगलुरु के आरिफ और देश के हजारों लोग मृत्यु लोन जैसे ऐप के मृत्यु जाल में फंसे हैं? हरीश, सीमा और आरिफ जैसे हजारों लोग कैसे हर रोज, हर घंटे ऐप टॉर्चर के शिकार हो रहे हैं? इसके लिए आपको बेंगलुरु के आरिफ और चीन के लिए काम करने वाले रिकवरी एजेंट की बातचीत सुननी चाहिए। आई से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। पेमेंट नहीं हुआ अब तक? पेमेंट 12 बजे तक टाइम है सर, 12 बजे के बीच हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे में टाइम है जी। अबे तू कंटिन्यू करो। फिर बीबी से बात करता हूँ, बीबी से ही बात करता हूँ। कर ले। अरे नवाज HR कजीम को फोन कर दूँ? सबको करना, जितने नंबर है उतने सबको करना। तेरे को डर नहीं लग रहा है? डर का है क्या? चोरी किया तो डर है। बेंगलुरु के आरिफ को कुछ वक्त पहले अचानक पैसों की जरूरत पड़ी और उन्होंने बिना सोचे समझे एक मोबाइल ऐप से लोन ले लिया। यहीं से उनके टॉर्चर की शुरुआत हुई और जब तक किश्त वक्त पर गई तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही लोन चुकाने में 1 दिन की देरी हुई, उन्हें और उनके रिश्तेदारों को फोन आने लगे। आरिफ के फोन में उनके जितने भी करीबियों के नंबर थे उन्हें जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया और ग्रुप में आरिफ को कर्जदार बताते हुए भद्दी भद्दी गालियां और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मतलब एक बुरा सपना था वो उस वक्त पे। तो ये होते होते तो मेरा 8 महीना हो गया, तो इनकी गाली गलौज पे तो उतना मैं ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मतलब मुझे सुनना ही अच्छा नहीं लगता था। उससे पहले तो मैं पे ही कर देता था कि मतलब भाई ये कभी तो थमेगा। कभी थमने की कोशिश भी नहीं की मैंने और कभी ट्राई भी नहीं किया कि मतलब चलो मैं इस चीज़ को बंद करता हूँ। तो जब मेरे लिमिट से बाहर हो गया कि मतलब जब 6.5 लाख रुपए मेरे पॉकेट से चले गए हैं, तो मुझे लगा कि भाई ये तो अनस्टॉपेबल है कि मतलब मैंने तो कुछ खाया नहीं, ना ही घर वालों को मैंने कुछ एक्सपेंडिचर्स किया है, ना ही अपने घर के लिए कुछ खर्च किया है मैंने। आरिफ ये टॉर्चर रोज झेल रहे हैं, लेकिन दिल्ली के हरीश ने इस टॉर्चर के आगे हार मानकर आत्महत्या कर ली। हरीश ने 6,000 का लोन लिया था। हरीश ने लोन की किश्त चुकाने में देर कर दी तो उसके परिवार, रिश्तेदारों को फोन आने लगे कि हरीश ने 6,000 का लोन नहीं चुकाया और रिश्तेदारों को हरीश को लेकर भद्दी गालियां और अपमानजनक टिप्पणियां की जाने लगी। हरीश ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाए और 25 नवंबर को घर के पंखे में फांसी का फंदा बना लिया। 25 नवंबर को मेरे भतीजा हरीश कुमार उसके जो है कि ये अपना ऐप लोन के जरिए एक गिरोह बना रखा, उस गिरोह में फंसा के और उसको हरासमेंट किया गया। ठीक है, ये कोई 2,500-3 हज़ार रुपये का लोन दिया। हरीश और आरिफ जैसी कहानी मुंबई के जेनिस मकवाना की भी है।
उनके भाई अक्षय ने भी चीन के ऐप से लोन कराया और मौत को गले लगा लिया। अक्षय ने लॉकडाउन की शुरुआत के वक्त मोबाइल ऐप से 8,000 का लोन लिया था। लोन से ज्यादा ब्याज चुकाने के बाद भी उनका लोन नहीं उतरा तो टॉर्चर शुरू हो गया। परेशान अक्षय ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अब उनके भाई और रिश्तेदारों को रिकवरी एजेंट्स के फोन आ रहे हैं। फैमिली को मारेंगे, फैमिली को हैरेस करेंगे, उनको किडनैप कर लेंगे, बच्चों को किडनैप कर लेंगे, फैमिली में उनको परेशान करेंगे। एंड दे स्टार्ट सेंडिंग मैसेज टू फैमिली मेंबर्स एज वेल एज दी फ्रेंड्स ऑल्सो। अभी बंदा कोई भी डरेगा, कभी खुद के लिए डरेगा नहीं बंदा, लेकिन जब बंदा अपनों के डरता है तो उसको कोई संभाल नहीं सकता। सो दिस इज हाउ दे आर हैरेसिंग, दिस इज हाउ दे आर गेटिंग यू स्कैर्ड। मुंबई की सीमा भी चीन के सूदखोर व्यापारियों और उनके भारतीय एजेंट्स की शिकार है। सीमा की किस्त 1 घंटे भी लेट हुई तो उन्हें सीमा चोर कहकर उनके सगे संबंधियों को गालियां दी गई। सीमा चीन के टॉर्चर वाले लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुंबई पुलिस के चक्कर लगा रही है। तो कोई भी कंपनी का पेमेंट गेटवे चेक करोगे तो पेमेंट गेटवे पे उनके एजेंसी का नाम आ रहा है, जैसे ट्रू क्लीन लिए है, फिर ट्रस्ट ड्रॉप करके है। अगर आप गूगल पे ज़ुबाकॉप पे जाओगे तो आपको पता चलेगा ये सारी एजेंसी के जो डायरेक्टर है वो चाइनीज़ है। पुलिस के लिए ये चीज़ पकड़ना और सब कुछ ख़त्म करना बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोग उनको डेटा निकाल के दे रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं, आरबीआई को भेज रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। मुंबई पुलिस को ब्लैकमेल करने वाले गैर कानूनी ढंग से लोन देने और रिकवरी एजेंट्स की जानकारी है। मुंबई पुलिस ने इसको लेकर एक एडवाइजरी तो जारी की है, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं। इस तरह के लगभग जो हमारे अनुमान के हिसाब से अब तक 50,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट सभी नेटिजन्स को ऐसी हिदायत देता है, ऐसा सजेशन देता है, इस तरह से के इंस्टेंट हैसल फ्री, पेपर फ्री लोन्स ऑफर करने वाली चाइनीज़ ऐप्स या अदर ऐप्स से सावधान रहें और इनके ट्रैप में ना फंसें। जो लोग चीन, सिंगापुर में बैठे साहूकारों से ऐप से लोन लेते हैं, उनके पास उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता, ना कस्टमर केयर, ना ईमेल, ना ऑफिस एड्रेस। और ऐसी ये कंपनियां भारत में काम कैसे कर रही हैं और कैसे आपका फोन ही आपके खिलाफ अत्याचार का सबसे बड़ा आधार बन जाता है, ये जानने के लिए आपको अगली रिपोर्ट देखनी होगी। दिल्ली से नीरज गौड़, मुंबई से राजीव रंजन और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।